प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले प्रतिक्रिया में कहा है कि पारदर्शिता पर जोर है और साथ ही तकनीक को बढ़ावा देकर रेलवे भारत की विकास यात्रा में ग्रोथ का इंजन बनेगा। यात्रियों के लिए कई तरह की नई सुविधाओं का ऐलान हुआ है, लेकिन यात्री इस बात को लेकर आशंकित रहते हैं कि वादे तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन जमीन पर जब इन्हें अमल करने की बात आती है, क्रियान्वयन की बात आती है, तब मामला अधूरा रह जाता है। तो इस पर यात्रियों की प्रतिक्रिया जानने के लिए हमारे दो संवाददाता मुंबई और लखनऊ में मौजूद हैं। पहले योगेश दामले के पास चलेंगे। योगेश, जहां पर कई ईएमयू शुरू की जा रही हैं, ये सौगात मुंबई को मिली है रेल मंत्री की तरफ से, क्या कह रहे हैं लोग इस पर? बिल्कुल रिचा, मुंबई से पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, इस बात की खुशी तो ज़रूर है, लेकिन जो रोज़ाना की लोगों की जो आने जाने की समस्या है, 70 से 80 लाख लोग मुंबई की लोकल ट्रेन में चलते हैं, उसको लेकर अगर हम बात करें तो थोड़े की ज़रूरत है वाला मामला यहाँ पर बनता है। 64 नई ट्रेनें मुंबई के लिए घोषित ज़रूर की गई हैं, लेकिन ये उन पुरानी ट्रेनों की जगह आएंगी जो अब पुरानी हो चली हैं और उनको बदलने की सख्त दरकार है। तो सीधा फ़ायदा नहीं, नई तेज़ ट्रेनें चलेंगी तो उसका एक फ़ायदा हेडवे कम होने से, दो ट्रेनों के बीच का अंतर कम होने से ज़रूर होगा। ये जो बताया गया था कि मुंबई को 64 नई ट्रेनें मिलेंगी, आपको लगता है कि उससे आपके जो आने जाने के रूट पे और ट्रेनें चलाने की गुंजाइश बनेगी? नई ट्रेन चलाना तो गवर्नमेंट को चाहिए ही, लेकिन जो पुरानी ट्रेन चल रही है उसमें गरीब को मारने का पूरा व्यवस्था गवर्नमेंट का, भारतीय रेल और गवर्नमेंट का नीति ही है। आप कोई सा भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन को उठा करके देख लेंगे, जनरल डब्बा एक या दो आगे और पीछे होता है। ट्रेन आगे से एक्सीडेंट हो या पीछे से हो, गरीब ही मरे। मतलब वो आर्थिक वो किराया बढ़ाकर हो या फिर जान से हाथ धोना पड़े, गरीब ही मरे। ऐसा ही गवर्नमेंट का नीति है। जो आपने कहा था कि जो रिजर्व नहीं बल्कि जो ओपन टिकट हैं उनके लिए जनसाधारण ट्रेनें भी शुरू की गई हैं, बुलेट ट्रेन मुंबई से शुरू हो रही है, आपको लगता है कि एक फायदा मुंबई की कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर होगा? जो बुलेट ट्रेन शुरू की गई है उसका एक फायदा तेज कनेक्टिविटी के लिए होगा? किस तरह से? क्योंकि अहमदाबाद मुंबई काफी हाई डेंसिटी ट्रैफिक माना जाता है, आपको लगता है कि ऐसी और ट्रेनें कहीं और शुरू होने की गुंजाइश बनती है? इतने दूर क्या जरूरत है? अभी लोकल सिटी में होगा ना, तो लोकल जो लोग बिल्कुल रिचा, एक सियासी इसमें एंगल जरूर बनता है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, तो मुंबई और महाराष्ट्र के अनेक अहम शहरों से नई कनेक्टिविटी जरूर खोली गई है। जो हाई स्पीड ट्रेनें गुजरने वाली हैं उनमें से मुंबई और नागपुर और बिलासपुर, नागपुर और सिकंदराबाद को कनेक्ट करने वाले हाई स्पीड कॉरिडोर्स भी बनेंगे। तो इसके लिए मुंबई के लिए सबसे ज्यादा फायदा फिलहाल बुलेट ट्रेन के अलावा कोई नहीं है, लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, तो यहाँ पर नए जोन्स, नए रूट्स और नई ट्रेनें जरूर बन रही हैं। इसके अलावा नई प्रीमियम ट्रेन भी चलेगी मुंबई सेंट्रल और दिल्ली के बीच, इसका किराया राजधानी से ज्यादा होगा, तो यहाँ पर मुंबई के लिए काफी सारी ट्रेनें। और अब हम रुख करेंगे लखनऊ का। लखनऊ में लोग कितने संतुष्ट या नाउमीद हुए हैं इस बजट से लेकर, उन्हें क्या कुछ मिल पाया है, इस पर बातचीत के लिए कमाल के पास चलते हैं। कमाल, वहां पर यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी को लेकर या जो ऐलान हुए हैं उन्हें लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है रेल मंत्री पर? देखिए, बहुत सारे लोग अभी यहाँ खड़े थे, लेकिन जब मोदी जी का भाषण शुरू हुआ तब तक उनकी ट्रेन आ गई, तो वो ज़्यादातर चले गए हैं। सिर्फ अकेले एक आदमी खड़े हुए हैं यहाँ पे। लेकिन हमने जिन लोगों से यहाँ पे बातचीत की तो वो बहुत उत्साहित नहीं थे। उनका कहना है कि इस तरह की घोषणाएं आज़ादी के बाद से हर बजट में कुछ कुछ होती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। आप देखिए, 1923 में ये रेलवे स्टेशन बना था और इसकी बिल्डिंग हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों की बिल्डिंग में से एक है। यहाँ से 230 ट्रेनें रोजाना गुजरती हैं, 1 लाख लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पे बुजुर्ग लोगों के लिए एक भी एस्केलेटर नहीं है। छोटे छोटे मॉल बनते हैं, जो छोटे छोटे बिल्डर बनाते हैं, वहाँ भी एस्केलेटर लगा रहता है ताकि बुजुर्ग लोग जो हैं सीढ़ियों से लंबी दूरी ना तय करें। यहाँ 8-9 प्लेटफॉर्म है, बुजुर्ग लोग बेचारे फुटओवर ब्रिज से सीढ़ियों के जरिए यहाँ से गुजरते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, जो यहाँ का सबसे विशिष्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है। यहाँ पे अभी भी एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखा जाता है कि कौन सी ट्रेन आ रही है और कौन सी ट्रेन गुजर रही है। डिजिटल डिस्प्ले बहुत आम चीज़ हो गई है। दुकानों में जहाँ पे सामान खरीदने जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जहाँ पे नंबर लगाने जाते हैं, वहाँ भी डिजिटल डिस्प्ले में आता है। मॉल में, फूड कोर्ट में आता है कि अब आपका नंबर आ गया है खाना लेने के लिए। ये भारतीय रेलवे का आदर्श स्टेशन है, जिसको बहुत बड़ा इनाम भी मिला है बहुत बढ़िया स्टेशन होने का। यहाँ पे इस तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, आप समझ सकते हैं।
जी, और एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो इस तरह के स्टेशनों की कल्पना करते हैं जो कि एयरपोर्ट की टक्कर के हों या एयरपोर्ट से बेहतर हो। तो देखना होगा कि आने वाले 5 सालों में तस्वीर कितनी बदलती है। फिलहाल ऐलान तो बहुत बड़े बड़े हुए हैं। शुक्रिया आपका कमाल। और अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त चर्चा से पहले क्या कह रहे हैं वेंकैया नायडू, संसदीय कार्य मंत्री, आइए देखते हैं। About the need to complete the ongoing projects. Hundreds of projects have been announced, but work has not been completed. So, this government has taken up that responsibility of completing all ongoing projects on priority. Instead of going populistic and becoming unrealistic and creating hardship to the people in the long run, the railway minister has made effort to see that the safety, security and service aspect is given high priority, and also completion of the ongoing projects are taken on a priority. The high-speed trains, bullet train, they all are an indication about the thinking of this government. The entire India is connected. I am more happy about the emphasis given on the projects in the northeastern region of the country. No region has been discriminated. Every state has been given its due attention. If some people want to politicalize and trivialize things, I leave it to their wisdom. People of the country are watching who is doing what on a solemn occasion of budget presentation. It is expected of the members of parliament to hear the budget with attention and then subsequently utilize the opportunity to comment on the budget when an occasion comes for discussion of the budget proposals in detail. But if some people have chosen not to hear the proposals, that means they are doing injustice to the people who have elected them to this august house. It's a clear indication. I don't want to say anything more than that. And some people seems to be not able to digest the fact that a new government has come, a new approach has been taken. तो यहाँ पर जो लोग रेल बजट की आलोचना कर रहे हैं उन्हें जवाब दे रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री। कह रहे हैं कि नई सरकार आई है, नई विजन लेकर आई है और आगे बहुत कुछ किया जाना बाकी है।